करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी को घेर लिया है। करनाल के अंदर सीएम साहब आवे हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं और कोई किसी के नेता पर डोरे डाल रहा है, कोई किसी के नेता पर डोरे डाल रहा है। आपने मेरा बेरा में जलेबी भर के सिद्धर करेला भर के मिठे सवाल कराया करूँ तो थोड़े थोड़े छोटे मोटे ऑफर तो आप तो रवि नू भी आए होंगे। कांग्रेस वाले नुकन देखो भाई घर वापसी हो जा, आजा राजेश भाई कुछ नहीं दे रहा, कमल के फूल में आजा, पंजे पे आजा, आया कोई ऑफर ऐसा? राजेश जी एक आरोप लगा आपके ऊपर। आरोप ये लगे जब कट कॉपी पेस्ट का दौर चला तो फोन करके आपने कहा वो छोड़ दो, कुछ नहीं है भाई इसमें कांग्रेस में इनमें 12 बिग्या मतदान है नहीं है बल्कि में तो बुआ का जी उतर रहा था, ऊपर तो फूफा लेना गया। मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मैं मनोज वधवा जी तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि करनाल में विकास नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्या विकास हुआ। अग्गी साहब के कार्यकाल में सारे सीवरेज डले, इनके राज में डले। तारों का जाल खत्म किया, 24 घंटे बिजली दी इन्होंने, और डिपो होल्डर ऑनलाइन किए। सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। जितना डिजिटल होगा उतना भ्रष्टाचार कम होगा। पार्क इनके राज में बने हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है बंदा बेटा है अपना, बेटा है आप तो वहीं जाते हैं तो करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी को घेर लिया है। किसने? वो मन ने घेरा यार। तो भाई फिर इनके जो सपोर्टर है मतदाता उड़ा लिया भाई। कैमरा मैन जल्दी से फोकस करो। फिलहाल जो वार्ड 19 के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के सिंबल पे राजेश अग्गी, 55 साल का राजनीतिक तजुर्बा बाबू बेटा का, इनकी पत्नी का पूरा कुंबा 55 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स में है। और जो घेरा है वो कर्मू ने घेरा, सवाल में घेरांगे। एक बार सारे के सारे राम राम दो जी, एक बार और दो, एक बार और दो। जय श्री राम, जय श्री राम। गणगरी वोट तो तरह जय श्री राम कंधे पक्की हो जाए। तो चलो फिलहाल हम बात करते हैं। देखो जी आड़ा चल रहा है कट कॉपी पेस्ट का दौर। राजेश जी करनाल के अंदर सीएम साहब आवे हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं और कोई किसी के नेता पर डोरे डाल रहा है, कोई किसी के नेता पर डोरे डाल रहा है। आपने मेरा बेरा में जलेबी भर के सिद्धर करेला भर के मिठे सवाल कराया करूँ तो थोड़े थोड़े छोटे मोटे ऑफर तो आप तो रवि नू भी आए होंगे। कांग्रेस वाले नुकन देखो भाई घर वापसी हो जा, आजा राजेश भाई कुछ नहीं दे रहा, कमल के फूल में आजा, पंजे पे आजा, आया कोई ऑफर ऐसा? नहीं ऐसा ऑफर आया नहीं, उनको पता है हम आने के ही नहीं। यदि आ गया तो यदि आ गया तो आए चाहे ना आए, जहाँ खड़े हैं हम वहीं खड़े हैं। क्योंकि 2013 में जब से भाजपा ज्वाइन की है तब से मतलब एक मन को भी एक मतलब ऐसी संतुष्टि हुई है कि आज हम अच्छी जगह खड़े हुए हैं। 40 साल परिवार कांग्रेस में भी रहा है, लेकिन यहाँ 2013 से लगा लो आज 12 साल हो गए हैं। तो मतलब जो यहाँ का हमने सिस्टम पार्टी में देखा है, जो संगठन का देखा है हमने, वो वैसा हमने कहीं भी नहीं देखा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब से वो प्रधानमंत्री, जब उनका नाम प्रपोज हुआ था 2013 में, तभी से ही पिताजी और हम सारे पार्टी के साथ जुड़ गए थे। तो अब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बने, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसको उस रास्ते पे चलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। राजेश जी एक आरोप लगा आपके ऊपर। आरोप ये लगे जब कट कॉपी पेस्ट का दौर चला तो फोन करके आपने कहा वो छोड़ दो, कुछ नहीं है भाई इसमें कांग्रेस में इनमें 12 बिग्या मतदान है नहीं है भाई। फोन वोन तो करे आपने, मतलब कहते हैं ना भाई किसी का जी, देखो एक कहावत है हरियाणा में, बल्कि में तो बुआ का जी उतर रहा था, ऊपर तो फूफा लेना गया। यानी कि कहीं ना कहीं मन भरा हुआ था कांग्रेस से और आप लोगों ने थोड़ा बूस्टर दे दिया। नहीं सही बात है जी, मेरा राजनीतिक तजुर्बा कहता है कांग्रेस में इस टाइम कुछ नहीं। फोन वोन तो आपने करे हैं ऐसे है जी। हम आप ये देखो इस बार तो सारी की सारी कांग्रेस ही भाजपा में आ गई है। भाजपा में परिवार इतना बड़ा हो गया है, शहर में जहाँ देखो भाजपा ही भाजपा है। आनंद ही आनंद है पूरे शहर में। आनंद ही आनंद है। तो अब दूध के दुल्हे हो गए वो कांग्रेस के जो बीजेपी में आएंगे। दूध के दुल्हे तो बना देंगे जी, जो यहाँ आता है उसको बनना पड़ेगा। प्रस्तुत करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, तपस्या करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कोई भी कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा आएगा यहाँ तो सूत होकर चलेगा। अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो अभी ये बताओ, मैं आपके जो वोटर हैं सपोर्टर इनसे पूछते हैं, आपका भी बहुत बड़ा तजुर्बा है जी। हाँ जी बताओ जी, बताओ क्या नाम है? मैं रामनगर का रहने वाला हूँ जी। मैं मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मैं मनोज वधवा जी तक
ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि करनाल में विकास नहीं हुआ। मैं रामनगर का रहने वाला हूं, मैं बताता हूँ क्या विकास हुआ। अग्गी साहब के कार्यकाल में सारे सीवरेज डले, इनके राज में डले। तारों का जाल खत्म किया, 24 घंटे बिजली दी इन्होंने, और डिपो होल्डर ऑनलाइन किए, किनके राज में हुए। और वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ा, इन्होंने भ्रष्टाचार कम किया। आप देखो, समझदार हो, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। जितना डिजिटल होगा उतना भ्रष्टाचार कम होगा। पार्क इनके राज में बने हैं। और आज मैं रामनगर की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, अगर आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी एक उम्मीद है भी कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, सरकारी नौकरी लग सकता है। आज बिना खर्ची पर्ची के सरकार जो दी है, मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है, उनका ही प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है जो आज गड़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। तो मैं रामनगर की जनता से आग्रह करता हूं, एक एक वोट बीजेपी को डालो और हमारा मजबूत करो। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, अब बारी हमारी है। राजेश अग्गी जी का मैं बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आधी रात को इनको आवाज लगाओ, 24 घंटे इनकी सर्विस। भाई राजेश अग्गी। और मैं एक बात और मैं आज मैं एक इनके भाई एक मिनट पूरा नाम मानते आप। वधवा सुन गया, मनोज वधवा को मैं एक बात बुद्धि राजा जी तक पहुंचाना चाहता हूं। रामनगर की जनता से वो लोकसभा का इलेक्शन लड़े हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। उनको रामनगर की जनता ने इतना प्यार दिया, हारने के बाद क्या वो हमें नजर आए? जब तक ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं करेंगे, उनकी पार्टी धरातल में जाती रहेगी। उनका फर्ज था। आज इलेक्शन गुलशन जी नजर कैसे आएंगे? वो तो बीजेपी में आ गए। अब बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी में तो आ गए। उनको दिख रहा है ना जी, उनको दिख रहा है कि ग्राउंड लेवल पे हमारा संगठन नहीं है। इनका संगठन देखो, ये अशोक मिड्डा जी हैं, इन्होंने, ये आम कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र है, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे हम सबको तैयार किया हुआ है। हाँ जी नहीं, इलेक्शन खुद का तो होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इन्हीं का तैयार किया हुआ है जी। तो आज बुद्धि राजा जी कहाँ चले गए रामनगर की जनता से वो करने के लिए? कल गया था दिव्यांशु बुद्धि राजा के घर पे, वहाँ मैंने देखो एक तो झंडा झुका हुआ था, लेकिन डंडे भी झुके हुए थे, झंडे भी झुके हुए थे, कई चीजें देखी थी। सब कुछ झुकाएगा जी, वो सब कुछ झुकेगा इनका। और बताओ, देखो करना पड़ेगा। राजेश जी आपके बारे में एक रुका पड़ रहा है। देखो मैं सबकी थोड़ी हिस्ट्री लेके चलता हूँ, रिसर्च करके चलूँ। आपके बारे में ये रुका पड़ रहा है। चाहते तो आप मतलब सर्वसम्मति से भी आपको बनाया जा सकता था, लेकिन आपके समर्थकों की, वोटर की, सपोर्टर की एक जिद है, भाई हमने जीत का मार्जिन बढ़ा लेना है, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। सर्वसम्मति से भी बढ़ के बात होती है। तो आप लोग ये बताओ, इनको कितने वोटों से जितवाने की प्लानिंग बना रहे हो? जी इनका रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होएगी जी इनकी। और ऐसी जीत आज नोट कर लो आप, इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत होएगी इस वार्ड की। वार्ड 19 से भारी मतों से हम जिताएंगे। पब्लिक ये कम से कम 10,000 वोटों से जीतेंगे। जो करनाल में अभी विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं 90, उनमें से कम 50 सीटों के जो रिजल्ट थे वो 10,000 से नीचे थे। हम मतलब एमएलए का मार्जिन जो जीतने का है वो हम एमसी में बना के एक रिकॉर्ड बनाएंगे। एमएलए की सीट वाला मार्जिन। आपका तजुर्बा क्या कहता है सर? मेरा नाम कंवल वसीन है, मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ और भगवान दास अग्गी जी मेरे शुरू से जोड़ीदार है। मैं 2 बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं सबसे पहले संसार क्रांति जी का, कन्मू जी का करनाल में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका भी नाम सारे हरियाणा में है, क्योंकि मैं भी मीडिया से जुड़ रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है राजेश अग्गी जी के चुनाव में आने की। वैसे तो सारा करनाल जानता है राजेश अग्गी जी को। जब ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे तो तब इन्होंने प्रधान से भी ज्यादा काम किया। जो भी इनके पास आता है, इनके पिताजी के पास आता है, सबके साथ दिन रात खड़े होकर चलते हैं। मैं करीब जो 40 साल से भगवान दास अग्गी जी के साथ रहा हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं अपील करने आया हूँ राजेश अग्गी जी के बारे में। मेरे को राजेश अग्गी जी के चुनाव में मैं समझता हूँ कि इनका ये वार्ड सारे एमसीओ से ज्यादा वोटों से विजयी रहेंगे। मेरा आशीर्वाद, मेरा सारा तन मन धन राजेश अग्गी जी के साथ। देखो ये भाल लाइव आपा एक आधन को कमी कार्ड नहीं काट दो इनकी। आपा तो सीधा कहा मुझे एक बताओ, जब कोई बन जाता है और किसी से काम की उम्मीद लेके जाते हैं, ये डिप्टी मेयर भी रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर रहे,
जब कोई काम लेके गया हो इनके पास, कदे इन्होंने नो कहा भाई बताएंगे, सोचेंगे ई बट वाई गा गेगी अड़े के तड़े हैं, ऐसा हुआ कभी? हाँ जी जी जी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 4 साल पहले ही मैं करनाल रामनगर में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ मैं कितने काम लेके गया हूँ, आज तक कभी ना नहीं हुई, ना नहीं हुई, ना नहीं हुई। बहानेबाजी तो नहीं आई? कोई बहानेबाजी नहीं, वो खुद चल के मेरे साथ चल के काम करवा के आए। इनकी डीलिंग कैसी है? बहुत बढ़िया, फीलिंग कैसी है? बहुत बढ़िया। चलो डीलिंग के साथ फीलिंग आती है भाई, डीलिंग अच्छी होगी तो फीलिंग भी अच्छी होगी, और वही वोट बैंक में तब्दील। आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है जी? विनोद चोपड़ा जी। जी विनोद चोपड़ा जी, किसको चोपड़ना चाह रहे हो? अच्छा ये बताओ, वार्ड 19 में जो देखो रुका ये पड़ रहा है, वार्ड तो और भी बहुत से हैं, लेकिन इनके बारे में ये आवाज चल रही है कि भाई आवाज चल रही है सबसे ज्यादा मार्जिन की जीत यहाँ होगी। बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल ज्यादा होगी। नू बिना वोट डले हो जाएगी? वोट डलेंगे जी, हम डलवाएंगे एक एक वोट ही। अच्छा अच्छा, हाँ जी, धक्का भी करोगे कि आप प्यार से मान जाएंगे? प्यार से जी, प्यार से ही मानेंगे सब। पड़ेगा तो कर ही देंगे, एक हफ्ते को धक्का करना पड़ेगा तो प्यार वाला धक्का, प्यार वाला धक्का, प्यार वाला धक्का कर भी देंगे। मतलब जोर होगा, जबरदस्ती नहीं होगी हैं? अच्छा ऐसे, हाँ जी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ अधिकार होगा वहाँ धक्का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात और बताओ अग्गी जी, अभी देखो मैं पहला ऐसा इंटरव्यू मैंने और आपके साथ वालों की ज्यादा बात करी, आपसे कम करी। आप ये बताओ, आपके वार्ड के जो लोग हैं, उन जो मतदाता है, वो आपको वोट क्यों करें? क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है, ये पार्टी से ऊपर हो जाता है, पार्टी इसमें साइड हो जाती कई बारी, लेकिन फिर भी आपको क्या अपने मतदाताओं को कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो? सबसे पहले मैं आपके चैनल का, कर्मोजी संसार क्रांति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारा भाई आज रामनगर में वार्ड नंबर 19 में आज हमारे से मिलने आए हैं, और आज हमारे को जनता से रूबरू करा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमारा परिवार पिछले 55 साल से लगातार शहर की सेवा कर रहा है। 1970 से पिताजी लगातार जी जी 4 बार पिताजी पार्षद रहे हैं। पिछली बार 2013 में मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी थी, 2018 में मैं पार्षद बना था। जी। और पूर्व में मुख्यमंत्री, वर्तमान में हमारे कैबिनेट मंत्री और करनाल के वर्तमान में सांसद हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने संगठन में जिम्मेवारी दी 2020 में मंडल अध्यक्ष की रामनगर की। उसके बाद सभी पार्षद भाइयों बहनों ने मिलकर बिल्कुल निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर बनाया। सीनियर डिप्टी मेयर बनने के बाद पूरे शहर की सेवा की। पिछले मतलब हम 6 बार से लगातार पार्षद हैं इसी क्षेत्र से। इस क्षेत्र की जनता का इतना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहा है, हर बार उन्होंने अपना प्यार दिया है, और इस हमने भी सेवा में कहीं कमी नहीं छोड़ी। अगर रात को 2 बजे भी किसी ने फोन किया है, किसी का कोई भी काम है किसी भी तरह का, तो हमारा पूरा परिवार, मैं तो रहता ही हूँ, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सारे हम सारे मिलकर मतलब एक परिवार की तरह सारों के बीच में रहते हैं। अब भी वोट मांग रहे हैं सारे अलग अलग, सारे ये सभी आज साथ चल रहे हैं, सभी वोट मांग रहे हैं। लाइव डेमो देखेंगे। अभी आप किसी परिवार में जाके वोट मांगो जी, हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। भाई आगे आ जामित, लाइव डेमो देखेंगे भाई। अभी देखो राजेश अग्गी जी आगे बढ़ चुके हैं वार्ड 19 से। ये वोट अरे आगे निकल जाए तू। ये देखो भाई, ये अभी देखो, ये एक बुजुर्ग माता जी हैं। जी जी माता जी राम राम, ठीक हो? जानते हो, जानते हो ए बंदा चंगा है, हैं? ठीक है, आशीर्वाद दे देता। हाँ जी जी। सिर पे हाथ रख के दे दो, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दो। ए क्या बात है, ये होगी। अच्छा चलो और देखते हैं भाई थोड़ा लाइव डेमो। फिलहाल ये देखो, ये तजुर्बेकार वोट है भाई। ये देखो, ये आशीर्वाद लेते हुए, ओए होए होए, माता जी इमोशनल हो रही है थोड़ा। क्या हो गया माता जी? ठीक है बंदा, बेटा है अपना, है माता जी? बेटा है अपना, बेटा है। देखो ये माता जी देखो भावुक भी होगी, और भावुक होते होते कह रही मेरा बेटा है। ये तो देखो ये चीजें हैं। आओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये लाइव डेमो देख रहे हैं हम। फिलहाल ये वार्ड 19 से जो सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी, ये देखो ये वोट। जी जी आशीर्वाद है। हाँ जी, पता हैगा इन्हें, पता हैगा नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ बिल्कुल। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ है, पता हैगा। इलेक्शन के बाद ये तो नहीं हो जाए बोले ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, फिर लास्ट में ऐ की हो गया है। कमल खिलाना जी पूरा कमल खिलाना है। ये देखो आप, शुरू तो पता है इन्हें, पापा भी आया इन्हें, अंकल ਦਾ क्लास पहले है ना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ।
दे दिया आशीर्वाद माता जी, बन जाएगी बात। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी बनेगी। चलो ये फिलहाल लाइव डेमो हमने, क्योंकि जब ये फिलहाल लाइव तस्वीरें हैं, और वार्ड नंबर 19 से करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश सग्गी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। और ये जो प्रचार अभियान की तस्वीर है, ये फिलहाल देखो। वो कहते हैं ना, भला एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। चलो जी, हाँ जी हाँ जी, क्या बात, जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? ये नहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? कैसे है व्यक्ति ये? ठीक है, बताओ बताओ बताओ, शर्माओ ना, बताओ। वोट नहीं देंगे तो वो भी बताओ। ये तो साइलेंट वोट है जी, ये साइलेंट है, हैं? जी जी। चलो ये देखो भाई सब। एक बात है, क्या नाम राजेश जी, आप भी वोट नहीं मांगते, हाथ हाथ जोड़ दो बस सीधे। आओ जाओ, यहाँ देखो भाई। यहाँ का क्या पता? अच्छा बताओ जी, सब इनके साथ हैं। आप बताओ। इनके ना काम बहुत किए, तो कौन जाएगा कहीं इधर उधर? कहीं नहीं जाएगा कोई। तो अब देखो, वोटर सपोर्टर कह रहे हैं भाई, हम सब हर वार्ड तो बहुत सारे हैं, सबसे बड़ी जीत यहाँ से दर्ज कराएंगे। नहीं, बहुत अच्छी तरह कराएंगे, इन्होंने काम भी सबसे ज्यादा किया है इन्होंने। अभी जिस तरह आप दाएं बाएं से निकलते हो जब, तो वार्ड जो 19 के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आपस में बातें चलती हैं, तो क्या कहते हैं? सब इनके साथ हैं। जी जी जी, हाँ, किसी को इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट कोई नहीं? नहीं है जी। कहते हैं ना, गाना कोई शिकायत अगर हो, कोई शिकवा करो तो हमसे क्या करो, हमसे मिला करो। फैमिली मेंबर है सबके। चलो निगम में हम जाके एक रिपोर्ट के थ्रू हमने मांगा सबसे ज्यादा कार्य कौन से वार्ड में हुए हैं, तो उन्होंने जो 20 वार्डों में है, उन्होंने एक जो आरटीआई के थ्रू पता लगा जो सबसे ज्यादा कार्य पूरे 20 वार्डों में वो रामनगर में किए गए हैं। कुछ तो रीजन होगा, ये पूरे 20 वार्डों में सबसे ज्यादा काम हुए हैं, तो जीत भी सबसे बड़ी रामनगर यही होगी। चलो, ये रामनगर में फिलहाल देखो ये कमल खिलेगा या नहीं। और बात तो ये कर रहे हैं भाई, बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ी जीत का दावा, बड़ी जीत का दावा। ये देखो भाई, ये एक वोटर हैं, देखो अभी 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 उठे हैं ये वोटर शायद सो करके। भाई है छोटा ये, हाँ जी, कैसे? छोटा भाई है हमारा, छोटा भाई है। जान है हमारी ये। खिल गया नाल वो नाल। अरे हम तो लड़ रहे हैं। नाल क्यों, हम तो लड़ रहे हैं। कमाल है। चलो हाँ जी, आजो आगे आजो। भारतीय नारी सब पर भारी, आप जो तोड़ जाओगे वो जाओगे। हाँ जी, ये मेरा बेटा जीता ही जीता है, हम इनके साथ ही हैं। लो जी, ये आशीर्वाद मिल रहा है, ये जीता जिताएगा, आशीर्वाद मिल रहा है भाई, जीता जिताया ये तो। हाँ चलो, फिलहाल हम इस, ठीक है राजेश जी, हम भी थोड़ा भाग में है, और आपको जिस प्रकार वार्ड के जो वोटर है उनका जो प्यार मिल रहा है ना, तो ये प्यार वोट बैंक में तब्दील हो जाए। और फिर जो आप दावा ठोक रहे हैं, आपके समर्थक हैं, कह रहे हैं सबसे बड़ी जीत, तो ये 12 तारीख को काउंटिंग है ना, 12 को, 2 मार्च को वोटिंग है, 12 तक अपने पनडुब्बी चलानी है, उसके बाद जी जी। चलो फिलहाल हम ये लाइव तस्वीरों पे छोड़ के अपना जावा, गले गले इस वीडियो ने शेयर कर दी, और आप भी बताओ भाई क्या लगा आपने। चलो जी, कर दो शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद।